राज्यों में बीजेपी की जीत पर बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कई सवाल खड़े किए, जिसके बाद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ये जनादेश का अपमान है और मायावती अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। उन्हें जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने चुनाव कराए और तेलंगाना में कांग्रेस जीती है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करना लोकतंत्र के हित में नहीं है। वहीं भाजपा अध्यक्ष ने इसी तरह 2024 में भाजपा की जीत की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत होगी और हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पर सरकार की जनहितकारी योजनाओं के साथ जनता के बीच जाएंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने 3 राज्यों में भाजपा की जीत पर जनता का धन्यवाद किया और इसका श्रेय मोदी जी को देते हुए कहा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में इसी तरह आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 के चुनाव में हम अपने एनडीए के सहयोगी दलों के साथ चुनाव मैदान में जनता के बीच जाएंगे और पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने जो काम किए हैं उसके बल पर हम चुनाव में जाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा भूपेंद्र चौधरी ने। जी अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैंडेट मिल गया 3 स्टेट में बीजेपी को, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार का 4 राज्यों में परिणाम आए हैं, उन परिणामों को देखकर यही लगता है कि देश की जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति है और मोदी जी की जो गारंटी है उसमें लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से 3 राज्यों में बहुमत की सरकार बना रही है और तेलंगाना में भी हमारा वोट परसेंट भी बढ़ा है और हमारा नंबर भी बढ़ा है। तो ये कहीं ना कहीं जीत मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, मोदी जी की समाज में स्वीकारता है और हमारी सरकार की, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं और भाजपा के माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प है, इसमें गरीब, महिला, युवा और किसान हम सबको लेकर चल रहे हैं। उसी का ही परिणाम है ये कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके जन जन तक अपनी बात पहुंचाई और ये भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा जनादेश मिला है। मैं एक बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना की जनता को धन्यवाद देता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने पूरी मेहनत करके अपनी पार्टी, अपनी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट, लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में गए हैं, ये उसी का परिणाम है। और मुझे विश्वास है हमारी जो सरकार की नीति है, विकास की, डेवलपमेंट की, गरीब कल्याण की, उसे हमारी राज्य सरकारें पूरा करेंगी। सर, चुनाव परिणाम आने के बाद में मायावती जी की तरफ से एक बयान आया है, वो कह रही है कि जो उम्मीद थी उससे पलट बिल्कुल बीजेपी जीती है और इस चीज को वो कटघरे में खड़ा कर रही है। चुनाव परिणाम पर सवाल निशान है। अब लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं पर जनादेश का अपमान करना, आरोप लगाकर, ये बहुत दुखद घटना है और सभी राजनीतिक दल को इस पे बारे में विचार करना चाहिए। प्रदेश, देश की जनता सब जानती है। अब तेलंगाना में टीआरएस की सरकार, बीआरएस की सरकार थी, वहां कांग्रेस जीती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी जीती है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, भाजपा के पक्ष में जनादेश आया है। तो केवल मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार और सारे राज्यों की सरकारों ने उनकी जो राज्य की मिशनरी है सरकारी, उसी के देखरेख में चुनाव हुए हैं। तो इस तरह के बयानबाजी करके अपनी जवाबदेही से और जनता के प्रति जो हमारे अविश्वास है उससे बचने का एक माध्यम है ये। और मेरा निजी मत है कि हम राजनीतिक दलों को अपनी पराजय या जय में, राजनीतिक परिणामों में जिस प्रकार के राजनीतिक परिणाम आए, स्वीकार करना चाहिए, उनकी समीक्षा करनी चाहिए
और जनता ने जो हमें आशीर्वाद और स्नेह दिया, जनादेश का हम सबको सम्मान करना चाहिए। सर मायावती जी ने तो ये भी कह दिया है कि वो इस बार अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और इससे विपक्ष में खलबली है कि कहीं भाजपा को फायदा पहुंचाएगा। वो उनका अपना निर्णय है। वो राजनीतिक दल के नाते बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, बड़ी पार्टी है, और मायावती जी के नेतृत्व में 4 बार सरकार बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बनी है। तो ये निर्णय उनका है। वो जो भी उनके हित में होगा, जो उनके पार्टी का निर्णय होगा, उस निर्णय के सर, क्या अनुसार 2024 का सेमीफाइनल माने जिस तरह से भाजपा को जनादेश मिला है? हम लोग लगातार अपनी पार्टी के कार्यक्रम, अभियान और अपने विषयों को लेकर जनता के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप है सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, और हमारी जो नीति है गरीब कल्याण की, उन्हें लेकर हम सब लोग, हमारी पूरी पार्टी जनता के बीच में लगातार है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, मोदी जी के जो सरकार की गरीब कल्याण की नीति है, इन सारे विषयों में जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, उन परिणामों में ये चीजें स्पष्टता, सामान्यता प्रदर्शित होती हैं। और लोकसभा के चुनाव है, हम अपना पूरा लेखा जोखा लेकर, भारतीय जनता पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर सरकार के कामकाज का, जो 10 वर्षों में सरकार ने काम मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं, उन सारे कामों को लेकर मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 लोकसभा चुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है देश की महान जनता मोदी जी के साथ खड़ी होगी, मोदी जी को आशीर्वाद देगी, और मोदी जी तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे। सर, दूसरी एक मीटिंग करने वाला है चुनाव के नतीजे के बाद। क्या लगता है कि किस तरीके का परिणाम उन्हें नहीं मिल पाए हैं जिस तरीके की मैंने? अब आपने देखा चुनाव हुए विधानसभाओं के, इंडिया अलायंस कहाँ दिखा। और ये मोदी जी को हटाना है, मोदी जी को हराना है, इसलिए गठबंधन कर लेंगे, कोई विचारधारा नहीं, ये बेमेल गठबंधन है। और इनका जो एजेंडा है, इनका एजेंडा अपने परिवार को बढ़ावा देना है, अपने परिवार को संरक्षण देना है। ये सब लोग भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं, जातिवादी हैं, और ये अपने आप को, अपने परिवार को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए इस प्रकार का गठबंधन प्रलाप अलापते हैं। ये गठबंधन बेमेल है और इनकी विचारधारा सामान्यता एक नहीं है जी। सर, प्रमोद कृष्णन ने कल एक बयान दिया था, जब कांग्रेस हारते हुए दिखी थी 3 राज्यों में, वो बोल रहे थे कि जो हिंदू का विरोध करा, हिंदूवादी सनातन का अपमान कर रहे थे, उसका नतीजा भुगतना है। कांग्रेस का तो इतिहास ही रहा है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी हमेशा सनातन का अपमान करने का काम इन लोगों ने किया है। आपने देखा होगा मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे का किस प्रकार से बयान आया, द्रमुक के नेताओं का किस प्रकार से बयान आया, भगवान राम के अस्तित्व को मानने से किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट, हलफनामा दायर कांग्रेस ने किया। तो ये सब लोग, जिस प्रकार की इनकी परिस्थिति है, ये उन परिस्थितियों के आधार पर ये हमेशा देश के सामाजिक ताने बाने को लेकर इन्होंने हमेशा विरोध किया है। और देश की जनता सब जानती है, प्रदेश की जनता सब जानती है